नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। यह है हमारा खास कार्यक्रम पॉइंट टू पॉइंट। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में कोतवाली के टीआई अरविंद कुजूर के द्वारा खुद की कनपटी पर गोली मारकर अपनी जीवन लीला को खत्म कर लिया गया। इस एक खबर पर पिछले एक दिन से लगातार कई तरह की बातें हो रही हैं और कई तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं। पुलिस परिवार अपने एक जाबाज इंस्पेक्टर की मृत्यु के बाद खुद ही शॉक्ड है। छतरपुर में पोस्टमार्टम हो चुका है और अब उनकी अंतिम विदाई की तैयारी की जा रही है। लेकिन अरविंद कुजूर की मौत के साथ कई सवाल हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। आज के पॉइंट टू पॉइंट में देखेंगे अरविंद कुजूर आखिर किस सदमे में या किस परिस्थिति के कारण मौत के मुहाने तक पहुंचे, अरविंद कुजूर का पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है और अरविंद कुजूर के इस मौत वाले पूरे मामले की जांच कहां किस स्तर पर पहुंच गई है। शुरुआत करते हैं 6 मार्च की शाम 6:40 से। यही तारीख और यही वक्त था जब छतरपुर के टीआई अरविंद कुजूर ने शहर की पॉश कॉलोनी पेप्टिक टाउन के अपने हाउस नंबर 11 में एक कमरे में खुद को लॉक कर अपनी कनपटी पर सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार ली। 2 फायर किए गए और दूसरे फायर में उनकी सिर पर गोली लगी, जिसके बाद उनकी जान चली गई। पहला फायर क्यों किया गया, क्या वो हवाई फायर था या फिर भय के कारण वो फायर मिस हो गया, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन वहां 2 गोलियां मिली हैं, एक अरविंद कुजूर के शरीर में और दूसरी गोली उस कमरे में। जिस वक्त ये गोली मारी गई उस वक्त कमरा भीतर से लॉक किया गया था। अरविंद कुजूर के पास 3 मोबाइल फोन थे जिनके कॉल डिटेल भी निकाले जा रहे हैं। जब फायर की आवाज सुनी तो घर में रहने वाले प्रदीप रैकवार नाम के केयर टेकर ने, जो कि अरविंद कुजूर के साथ अक्टूबर 2024 से जुड़ा था और उनके घर में खाना बनाने, झाड़ू पोंछा करने, बर्तन साफ करने का काम करता था, प्रदीप रैकवार ने फायर की आवाज सुनी और तुरंत पुलिस को सूचना दी। कोतवाली पुलिस सबसे पहले मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद जब घर के भीतर पहुंचे तो देखा कि घर में भीतर का कमरा लॉक है और इसी कमरे से फायर की आवाज भी आई है। कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो अरविंद कुजूर का खून से लथपथ शरीर गेट के बिल्कुल बगल में ही पड़ा हुआ था। उनके शरीर पर एक हाफ पैंट और एक टी-शर्ट थी और उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों को सूचना दी गई। छतरपुर के एसपी अगम जैन, डीआईजी ललित शाक्यवार, क्षेत्रीय विधायक ललिता यादव और फिर कलेक्टर पार्थ जायसवाल भी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक की टीमें मौके पर पहुंची और इस पूरे इलाके की जांच पड़ताल शुरू की गई। घर से लगभग 2 घंटे तक अलग अलग कमरों में जाकर ये खंगाला गया कि कहीं अरविंद कुजूर अपने पीछे कोई सुसाइड नोट तो नहीं छोड़ गए हैं, लेकिन कोई ऐसा सुसाइड नोट घर में नहीं मिला। अरविंद कुजूर के अलावा इस घर में उनका केयरटेकर प्रदीप था जो कमरे के बाहर था। इसके अलावा वो एक कुत्ता पालते थे। ये कुत्ता बहुत परेशान था और अपनी मालिक की मौत से काफ़ी दुखी भी दिख रहा था। पुलिस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर 2 घंटे तक जांच पड़ताल की और रात करीब 11 बजे इस घर से अरविंद कुजूर का शव निकाला गया। इसके बाद 7 मार्च की सुबह शव जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया और यहाँ पर 5 डॉक्टरों के एक पैनल ने अरविंद कुजूर के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी कराई गई। शरीर से एक गोली निकली है जो कि उनकी कनपटी पर है। दाहिने हाथ से दाहिने कनपटी के हिस्से में गोली मारी गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी पुलिस की जांच का हिस्सा है और इस पूरे मामले में आगे काम आएगी। अब अरविंद कुजूर की लाश को छतरपुर जिले के पुलिस लाइन में ले जाया जाएगा और वहां पुलिस परिवार उन्हें श्रद्धांजलि देगा। इसके बाद अरविंद कुजूर का ये शव सागर ले जाया जाएगा। सागर में उनका परिवार रहता है, उनकी पत्नी और 2 बेटियां रहती हैं। वहां उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। अरविंद कुजूर मध्य प्रदेश के उन जाबाज अफसरों में से एक थे जो काफ़ी चर्चित रहे। वो तमाम तरह के कार्यों के लिए चर्चित रहे, अपनी बहादुरी के लिए, केसों की सतत जांच के लिए, कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिए और पुलिस के आला अधिकारियों के एक पसंदीदा इंस्पेक्टर होने के नाते भी खूब चर्चित रहे। अरविंद कुजूर ने वैसे तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में नौकरी की,
लेकिन वे खासतौर पर बुंदेलखंड में छतरपुर और पन्ना में काफ़ी वक्त गुजारने वाले टीआई थे। मूलतः अरविंद कुजूर छत्तीसगढ़ के रायपुर से सटे जसपुर गांव के रहने वाले थे। उनका परिवार ईसाई परिवार था जो ईसाई प्रैक्टिस करता था। अरविंद कुजूर के माँ और उनके पिता दोनों जसपुर यानी छत्तीसगढ़ के रायपुर के समीप ही रहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी एक सरकारी सेवक हैं, वे लेक्चरर हैं और वे सागर जिले में अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थीं। अरविंद कुजूर की पारिवारिक जिंदगी के बारे में जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अरविंद कुजूर और उनकी पत्नी के बीच बहुत सामान्य रिश्ते नहीं थे और इसकी एक वजह यह भी है कि अरविंद कुजूर लगभग 6-7 साल से बुंदेलखंड के इन 2-3 जिलों में नौकरी कर रहे थे, लेकिन कभी भी उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रही। हालांकि इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वे खुद सरकारी नौकरी में थीं। उनकी 2 बेटियां हैं जो माँ के साथ ही रहती थीं। अरविंद कुजूर के पत्नी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे, लेकिन समय समय पर अरविंद कुजूर का नाम कई महिलाओं से जुड़ता रहा। सिर्फ महिलाओं के मामले में ही नहीं, अरविंद कुजूर का नाम कुछ ड्रग डीलर से भी जुड़ता रहा। जब लगभग 5 साल पहले वे छतरपुर में पदस्थ थे, तब भी उनके साथ यहाँ के कुछ ड्रग डीलर्स के नाम जुड़ते रहे। ऐसा कहा गया कि छतरपुर पन्ना इलाके में बिकने वाली स्मैक या फिर एमडी जैसे ड्रग के जो सिंडिकेट हैं वो अरविंद कुजूर के संरक्षण में चलते रहे। इन आरोपों के अलावा भी अरविंद कुजूर पर कई महिलाओं से नाम जुड़ने के आरोप लगते रहे। कई महिलाओं की उनसे निकटता रही, नज़दीकी रही और उनके पैसे से कई महिलाओं ने मौज की, इस तरह के आरोप भी लगते रहे। बहरहाल अरविंद कुजूर इन सब के इतर मध्य प्रदेश के एक जांबाज और बहादुर पुलिस ऑफिसर भी थे। वे अधिकारियों के पहली पसंद के अधिकारी भी थे। इसकी बड़ी वजह यह थी कि कानून व्यवस्था पर उनकी अच्छी पकड़ थी। छतरपुर जिले में ही कोतवाली में लगभग 19 महीने से उनका कार्यकाल चल रहा था। वे छतरपुर के डीआईजी ललित शाक्यवार और एसपी अगम जैन के भी काफी नजदीक थे और इसीलिए 19 महीने से शहर की कोतवाली चला रहे थे। आपको याद होगा, छतरपुर में अगस्त 2024 में पत्थरकांड का एक मामला सामने आया था, जब मुस्लिम समाज की भीड़ ने शहर की कोतवाली में घुसकर एक ज्ञापन के दौरान पथराव कर दिया था। पथराव की इस घटना में जिस टीआई को चोटें आई थी वो अरविंद कुजूर ही थे। इस बड़ी घटना के बाद छतरपुर की पुलिस ने शहजाद हाजी नाम के मुस्लिम नेता के घर को तोड़ दिया था। पत्थरबाजी की इस पूरी घटना में अरविंद कुजूर मुख्य फरियादी भी थे, क्योंकि वे उस समय कोतवाली में ही मौजूद थे जब मुस्लिम समाज की भीड़ ने कोतवाली में पथराव कर दिया था। इस पूरे मामले में वे एक फरियादी की भूमिका निभा रहे थे, इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और पत्थरबाजी की इस घटना में 46 नामजद आरोपियों के साथ साथ 150 अन्य असामाजिक तत्वों को भी जोड़ा गया था। तो इस बड़े मामले में भी वो मुख्य कड़ी थे और इस मामले की जांच भी कर रहे थे और फरियादी भी थे। तब उनकी काफ़ी तारीफ हुई थी कि वे अकेले मोर्चा लेते रहे, उस भीड़ से लड़ते झगड़ते रहे और इसके बाद जो पुलिस ने एक्शन लिया था उसमें भी अरविंद कुजूर आगे आगे नजर आ रहे थे। अरविंद कुजूर के परिवार के लोग यहाँ शुक्रवार को पहुंचे हैं और जब अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम चल रहा था तब परिवार के लोगों ने यहाँ पहुंचकर पुलिस की इस पूरी जांच पड़ताल में हिस्सा लिया। हालांकि मीडिया से बहुत ज़्यादा बात नहीं की, उन्होंने खुद को इस मामले में अनजान ही बताया और सिर्फ ये कहा कि उन्हें खुद जब सूचना मिली तब वे यहाँ पहुँचे हैं। उनकी पत्नी छतरपुर पहुँची, पोस्टमार्टम हाउस भी गई और अब जो पुलिस के द्वारा एक विदाई समारोह आयोजित किया जा रहा है, श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जा रहा है, वहाँ भी ये परिवार रहा। परिवार ने यहाँ आकर क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। मुझे कल पता चला कि यहाँ मेरे भाई की मृत्यु हो गई है और मुझे बुलाया गया देखने के लिए जल्दी से। बस इतना ही मुझे जानकारी मिली है ना। ठीक है। कहाँ पर है आपके भाई? कौन थे आपके भाई? अरविंद कुजूर। आपके भाई क्या नाम है? अरविंद कुजूर सर। क्या लगता है आपको जो हुआ है इसके बारे में आपको? सर इसके बारे में मैं कुछ भी बोलने नहीं सकूंगा क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। आपकी कब से बात नहीं हो पाई है उनसे? पहले कभी होती थी बात? सर अभी कई दिन से मेरा बात नहीं हुआ है ना। मैं
कम से कम 3-4 सप्ताह हुए, मेरी बात तो नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी राइफल से गोली मार कर आत्महत्या की है, क्या ये सही होगा पिस्टल से? सर मुझे पता नहीं इसके बारे जानकारी में। क्या दी आपको? जानकारी मुझे नहीं दिया गया है अब तक। क्या हाँ, दिया ठीक है, मुझे बस इतना बोला गया कि भाई की मृत्यु हो गई, आकर के देख लीजिए बोले। ठीक है। और कौन कौन आया है आज आपके साथ? सर मैं अकेले आया हूँ लखनऊ से। परिवार के और कितने लोग आए? सर मुझे वो पता नहीं है, मैं अकेले लखनऊ से आया हूँ और परिवार से अभी हमारे हाँ। और कौन कौन आया है? सर हम लोग की बहू जी आई है, अरविंद कुजूर की मिसेस, ठीक है, और मेरे बड़े फूफा जी, छोटे फूफा जी। और तो कुछ आपस में परिवारजनों की भी चर्चा हुई होगी अभी? सर अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसा चर्चा नहीं हुई है। अच्छा, थैंक यू। मिसेस से कोई बात हुई थी कुजूर साहब की पिछले दिनों? सर उसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं मिली है, ऐसा जानकारी मुझे नहीं दिया गया है सर अभी, है ना फ़िलहाल। ठीक है, थैंक यू, है ना, थैंक यू। मैडम निवासी कुजूर साहब, आपका क्या नाम? हम छत्तीसगढ़ के हैं। कुजूर साहब भी छत्तीसगढ़ के ही निवासी क्या नाम है हैं। आपका? सरस्वती भगत। अच्छा, कुजूर साहब की जानकारी कैसे लगी आपको? कुजूर साहब की जानकारी कल मोबाइल में हमने व्हाट्सएप में देखा। क्या बात कुछ हुई थी आपकी? नहीं, हमारी बात नहीं हुई थी, काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई थी, मुलाकात भी नहीं हुई उनसे। कोई कारण समझ में आया? नहीं, कोई कारण समझ में नहीं आया। कल मोबाइल में जैसे ही हमने देखा 8 बजे, तब पता चला कि कुजूर साहब सुसाइड कर लिए। अभी आप उनकी पत्नी से मिली थी, क्या बातें हुई? पत्नी बोल ही नहीं पा रही है उनकी। अच्छा, वो किसी लास्ट कॉल पे बात कर रहे थे? पत्नी नहीं। से कर रहे होंगे, किससे? ये पता नहीं है किससे बात कर रहे थे, अभी पत्नी से कोई बात नहीं हुई। कुछ कारण समझ में आया सुसाइड नहीं, का? कोई कारण समझ में नहीं आया उनके। अच्छा, एक फोटो वायरल हो रही है किसी लड़की की, बता रहे हैं कि वो उनको ब्लैकमेल कर रही थी। अब ये पता नहीं है मेरे को उनके बारे में। तो परिवार फिलहाल इस पूरे मामले में अनजान है। उन्हें नहीं पता कि आखिर क्यों अरविंद कुजूर ने अपनी कनपटी पर गोली मार ली। इस मामले में अभी जांच आगे बढ़ेगी तो बहुत सारी बातें निकल कर आ सकती हैं, जिसकी संभावनाएं, आशंकाएं जताई जा रही हैं। बहरहाल 2 बार मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित रुस्तम अवार्ड को जीतने वाले अरविंद कुजूर की ये मौत काफ़ी लोगों को चौंका रही है, उन्हें आश्चर्यचकित कर रही है और इस पूरे मामले में कई एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में कल से ही 6 मार्च से ही, जब से अरविंद कुजूर की जान गई है, तब से ही एक महिला का नाम बार बार आ रहा है। इस महिला को भी स्क्रीन पर देख लीजिए, ये आशी राजा हैं। आशी राजा का नाम अरविंद कुजूर से जोड़ा जा रहा है कि ये उनकी मित्र थी और अरविंद कुजूर आशी राजा पर काफ़ी खर्च कर रहे थे। ये भी सूत्र बताते हैं कि मौत के ठीक पहले जो बातचीत हुई है फ़ोन पर, वो बातचीत भी अरविंद कुजूर और आशी राजा के बीच हुई है और दोनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था। मीडिया में खबरें ये भी चली कि आशी राजा को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन ये सच नहीं है। आशी राजा के छतरपुर स्थित आवास पर पुलिस पहुंची जरूर थी, लेकिन आशी राजा फिलहाल पुलिस की पकड़ से दूर है। ऐसा कहा जा रहा है कि घटना के बाद से ही वे एक सफेद रंग की सफारी गाड़ी से छतरपुर छोड़कर फरार हो गई हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है, क्योंकि उनसे पूछताछ होनी है। आशी राजा बिजावर की रहने वाली थी और लगभग 1 साल पहले एक मामले में एफआईआर के सिलसिले में अरविंद कुजूर के संपर्क में आई थी और तब से लगातार दोनों के बीच मित्रता थी। कई बार कई लोगों ने इन्हें आपस में साथ में देखा भी है, लेकिन फिलहाल इस बारे में ना तो पुलिस कुछ कह रही है, ना ही परिवार के लोगों ने कुछ कहा है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि जो कॉल डिटेल है, जो सीडीआर है, उसमें आशी राजा और अरविंद कुजूर के बीच कई बार बातचीत का डेटा सामने आ रहा है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। इस पूरे मामले में जांच के कई एंगल हैं, जिन पर पुलिस बारी बारी से आगे बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल अरविंद कुजूर की मौत के बाद पुलिस परिवार भी दुखी है। छतरपुर के जो पुलिस अधीक्षक हैं अगम जैन, उनने भी दुख व्यक्त किया है। छतरपुर पुलिस का जो ऑफिशियल हैंडल है सोशल मीडिया का, वहां से भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। पुलिस चाहती है कि पहले अरविंद कुजूर का अंतिम संस्कार कर दिया जाए और उसके बाद इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया जाए। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार। मेंस एथनिक एंड वियर कलेक्शन मृदंग अब आपके अपने छतरपुर में। शादी, पार्टी और सभी मांगलिक अवसरों के लिए सूट, ब्लेजर, शेरवानी, कुर्ता पजामा, जोधपुरी, टक्सिडो, सेमी इंडो वेस्टर्न,
जैकेट, इंडो वेस्टर्न एवं एक्सेसरीज का लाजवाब कलेक्शन। आज ही आएं और हमारे ऑफर्स का लाभ उठाएं। पता है अपोलो क्रॉस मार्केट, शॉप नंबर 204, जवाहर रोड, बस स्टैंड, छतरपुर, मध्य प्रदेश।